हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की क्लास को देखने वाले हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जो 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलते हैं, देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो कि 2026 में ज्यादा आने की संभावना है। हम देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल दूरी होगी। तो अब मैं इससे पहले ये बता देता हूं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण में कौन सी चीज क्या होती है। तो यहां लिख लेते हैं हम दर्पण। दर्पण को लिखते हैं, दर्पण हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं दर्पण। यानी कि क्वेश्चनों को पहले से करने से पहले हम उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, जिसमें कौन सी चीज क्या होती है उसके बारे में जान लेंगे, फिर उसके फॉर्मूले को देखेंगे और फिर इन क्वेश्चनों को एकदम से हल करेंगे। देखते हैं, दर्पण हमारा होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा दर्पण होता है उत्तल दर्पण। इसी प्रकार लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इसमें ये लिखा इसलिए है कि इसमें देखो सबसे पहले आता है एफ, फिर आता है यू, फिर आता है बी, फिर आता है y1, फिर y2, फिर इसमें एम और आर। ये चीजें हैं, इनकी वैल्यूएं हैं क्या और ये किस किस चीज के मान हैं। इसी प्रकार इसमें भी एफ आएगा, यू आएगा, बी आएगा और y1 आएगा, y2 आएगा, इसी प्रकार एम आएगा और आर आएगा। इसमें क्या क्या हमें लेना है, चिन्हों को किस प्रकार लिया जाता है, ये चीज दिखानी है। अवतल में कभी कभी वास्तविक लिख के आता है कि वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब लिख के आता है, इस टाइप से इसमें कभी कभी ऐसे भी लिख देता है। और इसमें लिख देता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो ये जो है 2 पहचाने इसमें एक्स्ट्रा है। तो हमें ये दिख लिया होगा, बोर्ड पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि इसमें एफ लिखा, यू लिखा, बी, y1, y2, एम, आर। ये क्या है? ये है दर्पण की फोकल दूरी। और ये क्या है? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। y1 है हमारी वस्तु की लंबाई, वो कितनी लंबी है, और y2 है प्रतिबिंब कितना लंबा है, और m हमारा क्या है कि उसका आवर्धन कितना है, और r उसकी वक्रता त्रिज्या है। बिल्कुल सेम इसमें यही है, इसमें भी। लेकिन अब खास पहचान क्या बताने हैं, क्यों लिखा है कि अवतल में सब माइनस होता है लेकिन एक प्लस होता है। सब माइनस यानी कि f का मान माइनस, u का मान भी माइनस और v का मान भी माइनस, लेकिन y1 का मान प्लस होता है, बाकी सब माइनस माइनस माइनस। कहने का मतलब है इसमें जो y1 है वैल्यू वो प्लस होगी, बाकी सब माइनस। अवतल में क्या होता है? सब माइनस होता है, एक प्लस होता है। ऐसे ही इसमें सब प्लस होता है, उत्तल दर्पण में सब प्लस होता है। लेंस में भी ठीक इसी कंडीशन में लिया जाता है, यानी कि f का मान भी प्लस होगा, बस u का मान इसमें माइनस होगा, बाकी सब प्लस होंगे। जितने भी वैल्यू हैं सब की सब प्लस होंगी, बस यहाँ पर y1 प्लस होगा। तो हमने 2 मार्क के निशान लगाकर दिखाए हैं, जिससे ये पता चलता है कि इसे याद रखना कितना आसान है कि अवतल में सब माइनस, बस एक प्लस। कौन प्लस? y1 प्लस। उत्तल में सब प्लस, एक माइनस, बस u माइनस माइनस, वैल्यू माइनस में लेनी है। अब इसके कुछ फॉर्मूले को देख लेंगे। स्ट्रक्चर हमने दिखाई दिया है, इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम जानते हैं इसमें 3 फॉर्मूले काम करते हैं। पहला फॉर्मूला F बराबर होता है R/2। ये क्या है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है दर्पण के लिए कि 1/f यानी कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। दर्पण में प्लस होता है लेकिन यही लेंस में माइनस हो जाएगा। अभी लेंस के लिख के दिखाएंगे, साइड में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो अब ये देख लेते हैं, फॉर्मूला होता है m बराबर क्या होता है? y2/y1 बराबर होता है माइनस के b/u। ये फॉर्मूला ऐसे काम करता है। अब ठीक लेंस में चलते हैं। लेंस में ये फॉर्मूला सेम रहता है r/2। फिर लेंस में ये वाला फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंजिंग आएगी कि 1/b माइनस 1/u। चेंजिंग कितनी है? केवल माइनस की चेंजिंग है, सेम फॉर्मूला है अभी। और ये वाला फॉर्मूला भी सेम ही रहने वाला है। इसमें क्या देखने को मिलेगा? बल्कि बिल्कुल बिल्कुल सेम रहना है, बस एक कंडीशन बदल जाएगी, जहां पर यह माइनस है और वहां प्लस।
और यहाँ प्लस है वहां माइनस, यानी कि दर्पण के अपोजिट चिन्ह इसमें लेंस में आ जाएंगे। लेकिन लेंस में दो फॉर्मूले और फॉलो हैं, जैसे कि F बराबर क्षमता के लिए 1/P लिखोगे तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, तो ये क्षमता निकलेगी इससे, लेंस की क्षमता या फोकस दूरी। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से देखें तो 1/F जाएगा और गुणा में 100D, यानी कि D फॉर डायोप्टर, डायोप्टर है ये, और F सेंटीमीटर, यानी कि मात्रक उसी का आएगा जिसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू हम जैसे P की निकाल रहे हैं तो P फोर होती है पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता, तो क्षमता डायोप्टर में आती है, इसलिए डायोप्टर आया है। यहाँ पर F बराबर क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, लेंस की फोकस दूरी, तो फोकल लेंथ आएगा सेंटीमीटर में नापते हैं, इसीलिए इसके सामने सेंटीमीटर आया है। तो हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है और ये फॉर्मूले लिखेंगे, यही फॉर्मूले इन सभी सवालों में काम करने वाले हैं। और फिजिक्स में बहुत क्वेश्चन इसमें से देखने को कम से कम 2-3 क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं। और अभी जो बाकी चैप्टर बचे हैं मैं उन पे भी वीडियो आगे बनाऊंगा, और इसे अच्छे से अच्छी वीडियो है ये, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करके चलें। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन, क्या कहता है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। क्या है, यहाँ पर दिया है कि एक अवतल दर्पण है, दिया है कि सबसे पहली कंडीशन क्वेश्चन में दी है कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, तो दर्पण कैसा है, अवतल, सब माइनस में आने वाला है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है भाई, वक्रता त्रिज्या हो रही है R को दे रखी है 60 सेंटीमीटर, तो हमने बोला था इसमें सब माइनस लेते हैं, इसीलिए हमने ये माइनस ले लिया है। फिर बोला है फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी क्या होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और F बराबर फॉर्मूला होता है R/2, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 60 रख देंगे माइनस में और बटे में 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 माइनस और 0 ऐसी आ जाएगा। तो फोकस दूरी कितनी हो गई भाई, फोकस दूरी हो गई माइनस के 30 सेंटीमीटर, इसकी हो गई है अवतल लेंस की। ये पहला क्वेश्चन हो गया अवतल दर्पण की, सॉरी। यहाँ पर आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा एक अवतल दर्पण की, यहाँ भी अवतल दर्पण की, यानी कि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में देखने को क्या मिलता है, अवतल दर्पण में क्या है कि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दिया है फोकस दूरी तो 25 सेंटीमीटर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि R को भुजा है, क्या होगी भाई, R क्या होगी। सेम क्वेश्चन इसी के तरह है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें R का मान दिया है, लेकिन इसमें R का मान भुजा है, इसमें F का मान निकालना है, भुजा है, लेकिन इसमें F का मान दिया है यही फॉर्मूला, लेकिन हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे और बस कैलकुलेशन करके आंसर प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि F बराबर यही फॉर्मूला काम करने वाला है R/2, बस F का मान यहाँ को रख देते हैं, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और R/2 अब तल दर्पण है तो माइनस के ही लेंगे, तो हम ये माइनस के रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 2 और इसके नीचे बटे 1 करके आड़े तिरछी गुणा कर लेंगे। R की गुणा 1 से करेंगे तो 1, R की गुणा 1 से करेंगे तो R ही आएगा, और 25 की गुणा 2 से करेंगे तो प्यारे क्या आएगा, 25 का 25 दूरी 50 सेंटीमीटर आंसर। तो ये दो हमारे क्वेश्चन जो बिल्कुल सेफ थे, बिल्कुल आसानी से मैंने समझा दिए हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, आपका उत्तल दर्पण आ गया, तो यहाँ ले लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। उत्तल दर्पण है, कैसा दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में तो सब प्लस चलता है, एक को छोड़कर, यू को छोड़कर, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या दिया है, फोकस दूरी है उसकी 18 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हो जाए तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसके तरह है। तो R क्या होगा भाई, इसका R क्या होगा, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे जो ये है, ये ही सेम है और यह भी सेम ही रखेंगे, यानी कि हम R/2 ही रखेंगे, तो आंसर हमारा फिर भी सही आएगा। फोकस दूरी की वैल्यू रख दी हमने 18 और भाई R/2, फिर वही एक मान लो, आड़े तिरछी गुणा कर लो, R की गुणा 1 से करोगे तो R ही आएगा, और 18 की गुणा 2 से करोगे तो प्लस का 18 दूनी 36 आंसर आएगा। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 36। हम 3 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से हल कर चुके हैं, जो कि आपकी समझ में उम्मीद करता हूँ आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि कुछ काफी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है, एकदम मस्त। देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन किस तरीके का है, और काफी लंबा भी है, लेकिन ये आने वाला क्वेश्चन है, काफी आता है एग्जाम में।
14 क्वेश्चन में कहा है, सबसे पहले वही लिखेंगे हम कि दर्पण कौन सा है। दर्पण हमारा है अवतल। कैसा दर्पण है? अवतल। अब इसमें कौन सी चीज हमें दी है, वैल्यू किसकी दी है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो भैया फोकस दूरी दे दी है 10 सेंटीमीटर, माइनस में ही लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ये हम अभी स्ट्रक्चर में समझा चुके हैं। अब चलते हैं, जिससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु कितनी दूर रखी है? इससे वस्तु की दूरी दी है हमें यू, यू बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर वस्तु रखी है। फिर आगे क्या बोला है? तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है भाई? बी होती है, और इसकी स्थिति तुम्हें बतानी है क्या होगी। तो आंसर, अब कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पर? आपको है, तो हम लगाएंगे आंसर में 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। भाई यहाँ पर दर्पण है इसलिए प्लस आ रहा, लेकिन अगर लेंस हो जाता है इसकी जगह, दर्पण की जगह, तो यहाँ माइनस हो जाता, बस इतना आंसर हो जाता। लेकिन लेंस और दर्पण बस इतना ही चेंजिंग है। तो यहाँ पर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर रख देते हैं माइनस के बराबर, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है? बी की वैल्यू निकालनी है, और भाई यू की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो अच्छे से समझाने की उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ जाएगा। जैसी वैल्यू लिखी है वैसे ही लिख दी है मैंने, माइनस प्लस माइनस का 1/30। जैसे अंक अंक की तरफ को लेके आएंगे, 1/30 इधर ले आएंगे तो 1/30 प्लस का हो जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, और 1/10 ऐसे ही रहेगा, तो 1/20। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम 10 और 30 का एलसीएम आएगा 10। तो ऊपर की संख्या ले लेंगे और गुणा का निशान लगा देंगे, और 30 का पहाड़ा 30 में कितनी बार पढ़ा जाएगा? 30 ही कम 30 एक बार, फिर जो चिन्ह है वही लिख देंगे, फिर ऊपर का उतारेंगे, फिर गुणा लगा देंगे। 10 का पहाड़ा 30 में कितनी बार जाएगा? 10 दिया 30, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 बार पहाड़ा जाता है। तो अब इनकी गुणा कर लेते हैं, एक ही कम एक कर लेते हैं, माइनस का चिन्ह ऐसा ही, और 3 ही कम 3 कर लेते हैं, बटे में 30 हो जाता है, और बराबर हमारा 1/v। इस तरीके से इन दोनों को जैसे ही हम घटाएंगे, क्या करने वाले हैं इसको, 2 में 3 में से 1 घटाओगे तो भाई माइनस का 2 आ जाएगा, और क्या बचेगा? नीचे 30 बच जाएगा। इस तरीके से बराबर में 1/v ही आएगा। अब इनको हम काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 15 दूनी 30। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? माइनस के 1/15 बराबर बी। तो आड़ी तिरछी गुणा करोगे तो बी की गुणा 1 से करोगे, बी कम बी, और 15 की गुणा 1 से करोगे तो 15 कम 15, और ये माइनस अंक की तरफ ही लगाया जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसका आंसर क्या आ गया है? बी का मान 15 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर, जो इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं उस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, और क्या ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है तीसरा यानी कि 5वां क्वेश्चन है, एक बिंब। बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु होती है, यानी कि क्वेश्चन में दर्पण है, क्या है देख लेते हैं। एक बिंदु 3 सेंटीमीटर लंबा है, जो अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। बहुत बढ़िया बात। दर्पण कैसा है? हमारे पास पहले बोल दिया उसने, दर्पण अवतल है। दर्पण अवतल है, तो भाई अवतल दर्पण है तो टेंशन ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हम सारे मान माइनस पे रखने वाले हैं, और एक को छोड़कर y1 को। तो देखते हैं कि बिंब की लंबाई कितनी है भाई। बिंब की लंबाई हमारी y1 होती है, और यही इसमें प्लस होती है। 3 सेंटीमीटर बिंब की लंबाई है। इसी के बाद चलते हैं, जो अवतल दर्पण से 30-20 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी कि बिंब कितनी दूर रखा है? बिंब वस्तु होती है, और वो रखी है, वस्तु की दूरी है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, और वो माइनस में आएगी। हमने बोला दर्पण में सभी माइनस होता है, बस y1 को छोड़कर सब माइनस होगा। आगे चलते हैं, यदि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, यहाँ पर बोल दिया है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो भाई आगे क्या बोलने वाला है? 10 सेंटीमीटर हो तो बिंब की स्थिति और आकार बताइए। तो बिंब की स्थिति होती है बी, क्या होगी? और उसका आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार बोला है कि y2 क्या होगा? आकार ये पूछा है। तो हमारी इसमें कितनी वैल्यू पूछी है? यहाँ पर वैल्यू पूछी है 2। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या कर रहे, हमें पहले b चाहिए, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे भाई? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, यही फॉर्मूला लगा देंगे, इसी से काम चल जाएगा हमारा। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 10, तो माइनस के 10 रख देंगे। ये माइनस यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, कोई टेंशन ना, एक ही बात है। v की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस u की वैल्यू हमारे पास 20 है माइनस के, और यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 1/20।
ये माइनस का इधर अंत उठेगा तो प्लस का हो जाएगा 1/20 और ये माइनस का 1/10 और दोनों के बराबर रह जाएगा 1/b। तो भाई 20 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, 20 और 10 का एलसीएम 20 हो जाता है, ऊपर का एक नंबर लेते हैं, गुणा लगाते हैं, 20 का 20, फिर माइनस ऊपर का एक उतार लेते हैं, गुणा लगाते हैं, 10 दूनी 20 बराबर 1/b हो जाता है। अब इनकी गुणा करके लिखते हैं इस आंसर को, क्वेश्चन को पूरा करने वाले हैं। एक ही का एक और माइनस दो ही का दो, बटे में कितना है 20, तो बराबर क्या आएगा भाई, बराबर 1/b, यानी कि 1/1 यहाँ पर b आ जाता है, प्लस माइनस घट जाता है, माइनस का 1 बचेगा, बटे में 10 बराबर 1/b। अब क्या करना है, आगे तिरछी गुणा कर लो, b की गुणा 1 से करोगे b आ जाएगा और 20 की गुणा 1 से करोगे 20 का 20 आ जाएगा और माइनस का चिन्ह नंबर की ओर लगा देते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, एक आंसर हमारा फाइंड हो चुका है। अब हम चलते हैं y2 क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला होता है हमारा y2/y1 बराबर होता है माइनस के b/u। तो यहाँ पर वैल्यू y2 की निकालनी है, y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, रख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, माइनस b की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 20 और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हम देख लेते हैं 20 दी है, कोई दिक्कत नहीं है 20 आ गई है। अब माइनस से माइनस काट देते हैं और 20 ही कम 20, माइनस का 1 आ जाता है, इस प्रकार y2/3 बराबर आता है माइनस का 1/1, यानी कि एक बार कट गया 20 कम 20। अब आगे 30 गुणा कर लो, कोई दिक्कत ना, y की गुणा 2 से करोगे तो y2 ही कम y2 आ जाएगा और 3 ही कम माइनस का 3 सेंटीमीटर ही ऊंचाई का बिंब बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है, जो कि 5वां क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। जो छठा क्वेश्चन है हमारा लेंस से रिलेटेड, और लेंस का पहला फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें, और जो बाकी इसके क्वेश्चन बचे हैं मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते रहें। चलते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। छठे क्वेश्चन में ये कहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अब ये उत्तल लेंस है, लेंस में भी वही चलेगा, उत्तल हो या अवतल हो दर्पण के जैसे ही, लेकिन उस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उत्तल लेंस है तो वही यहाँ पर जो आएगा सब प्लस में आने वाला है, यानी कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो भाई एफ बराबर लिख देंगे प्लस के 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाते हैं तो इस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता मैंने भी बताई थी आपको, पी होती है पी बराबर क्या, पावर ऑफ लेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी निकालनी है तो पी बराबर 1/, कितना लिख देंगे एफ लिख देंगे और गुणा में लिख देंगे 100 डायोप्टर, शॉर्ट फॉर्म में डायोप्टर को डी लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं 25, प्लस का 25 लिख देते हैं और गुणा में 100 लिख देते हैं, और भाई 25 चौका 100 कितना आ गया 4, प्लस के 4 यानी कि प्लस के 4 डायोप्टर इसकी क्षमता हो गई है इस लेंस की। इसी प्रकार अब हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का 7वां क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है 7वां, कह रहा है कि एक अवतल लेंस की क्षमता, यानी कि लेंस कैसा दिया भाई, आपके लेंस दिया है हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस में सब माइनस आगा, तो बोला है कि एक लेंस की क्षमता 50 डायोप्टर है, तो भाई P बराबर कितना है 50 डायोप्टर है, 50 माइनस के 50 डायोप्टर, डायोप्टर को हम D लिख सकते हैं। इसी प्रकार बोला है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, F बराबर क्या, देखो ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर F दिया था तो P पूछा था, और यहाँ पर P दिया है F पूछा है, तो क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब क्या F दिया है तो F ले लो, 1/, में P लिख लो, अगर P पूछा है तो F लिख लो और F पूछा है तो P लिख लो, और गुणा में लिख लो 100 सेंटीमीटर। क्यों, फोकस दूरी सेंटीमीटर में आती है और क्षमता डायोप्टर में आती है, इसीलिए उसका मात्रक उसके सामने होना चाहिए। तो हम लिखते हैं 1/P और P की वैल्यू रख देते हैं माइनस के 50D, ठीक है, और 50 रख देंगे और 100 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देते हैं, 5 से काट देंगे 0 से काट देंगे 0 और 5 दूनी 10, तो भाई फोकस दूरी आ गई माइनस के 2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा आंसर आ गया है 2 सेंटीमीटर और पहला आंसर डायोप्टर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।